हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएम ट्रिपल एस जो आपका सेशन चल ही रहा है। जैसे आपको पता है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 तारीख से स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेरिफिकेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो गया है। आपके अपने जो है आप सेंटर पर जा सकते हैं वेरिफिकेशन कराने के लिए। और वेरिफिकेशन किन चीज़ों का होता है, किन डॉक्यूमेंट्स का होता है, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लीजिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग आपकी पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएम ट्रिपल एस की जब आप साइट ओपन करेंगे तो वहाँ पर उन्होंने एक नोटिस दिया है कि आपका फैसिलिटेशन सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाकर अपना वेरिफिकेशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स का करा सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे तब तक आपकी चॉइस फिलिंग की जो डेट है उस तारीख को आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो ओपन नहीं होगी और आपको स्कॉलरशिप का जो फर्दर प्रोसेस है वो ओपन नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका फैसिलिटेशन सेंटर पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अब ये फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो आपके कहाँ कहाँ पर है, उसके लिए मैं आपको बात करूँ कि आप पीएम ट्रिपल एस की जब साइट पर ओपन करेंगे तो वहाँ पर लिस्ट दे रखी है। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसी एक लिस्ट दे रखी है। फॉर एग्जांपल ये जम्मू के कुछ डिवीज़न्स के फैसिलिटेशन सेंटर है, वैसे ही वहाँ पर कश्मीर डिवीज़न के और लद्दाख यूटी के सबके जो हैं वो आपको दे रखे हैं। वहाँ पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, अपना सेंटर चेक कर सकते हैं। सेंटर कौन होगा, जो भी आपके घर के पास जो आपके पास का कॉलेजेस होगा वहीं पर होगा। और वहाँ पर ऐसे एक फैसिलिटेशन सेंटर की आईडी दे रखी है, फैसिलिटेशन सेंटर नेम दे रखा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वो पड़ता है, वहाँ के नोडल ऑफिसर कौन है, उनका मोबाइल नंबर, और आप उनसे कांटेक्ट कर भी जा सकते हैं कि हमें ये कराना, और उनकी ईमेल दे रखी है। फॉर एग्जांपल जैसे आप बात कर सकते हैं जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भद्रवा का फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पर, आपका डोडा में है। इस कॉलेज में जाकर आपको प्रोफेसर अजय कुमार से कॉन्टैक्ट करना है। तो वहाँ पर जाकर आप कांटेक्ट करेंगे, आप उनसे पहले बात करके बता दीजिए कि हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। तो फिर अब वो आपको अब जब बुलाएंगे तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपनी लिस्ट जो है वो डाउनलोड कर लीजिए पीएम ट्रिपल एस की साइट से। वहाँ पर आपको तीनों की मिल जाएगी। ठीक है, आपको जम्मू की मिल जाएगी, कश्मीर की मिल जाएगी और लद्दाख की। तीनों के अलग अलग कॉलेजेस जो हैं वो आपके पास के होंगे। वहाँ पर जाकर आप अपना वेरिफिकेशन जो है वो कराइए। अब सब वेरिफिकेशन जो आपको कराना है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे और क्या प्रोसेस रहता है, उसमें आपको क्या करना होता है, आपको अपने नियरेस्ट फैसिलिटेशन सेंटर पर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको लेकर जाना है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो आप ये चीज़ देखिए कि जब आपको वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना है तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं। ये सब जो भी आपने एडमिशन के टाइम पे यूज़ किए थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके जाना है। ठीक है, तो वो वहाँ पर एक आपको वेरीफाई करके एक चिट जो होती है वो आपको एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मिलता है, AICTE की स्टैंप लगी होती है उस पर, वो आपको वापस ले लेना है। हालाँकि उसका बाद में इतना कुछ वर्क नहीं होता, बट आपके लिए वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आपको 10th की मार्कशीट लेके जाना है, 12th की मार्कशीट लेके जाना है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट फॉर लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए है ये। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है, और अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट है फॉर एग्जांपल ST SC SC BC उनको जो है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि RBA किसके अंडर आती है, तो RBA जो है वो आपकी SC BC के अंडर आती है, और भी जो बहुत सारी पहाड़ी स्पीकिंग और ऐसी कुछ कैटेगरीज हैं उन सबको SC BC के अंडर ही रखा गया, चाहे आपकी OBC भी हो। ठीक है, इसके बाद आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है। डिसेबिलिटी उसी की अप्रूव होगी जिसका 40% से ऊपर डिसेबल होगा, और जो बच्चे PWD के अंदर आते हैं वो अपना डिसेबल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर वेरीफाई कर देंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी देखेंगे, फोटोकॉपीज़ भी देखेंगे। फोटोकॉपीज़ जो हैं वो आप कॉलेज वाले जो हैं, जो आपके सेंटर वाले हैं, वो अपने पास रख लेंगे, और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो यही आपका प्रोसेस है। आप जल्दी से जल्दी जाकर अपना ये वेरिफिकेशन कराइए सो डैट आपकी चॉइस फिलिंग जो है जिस दिन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी आपके पोर्टल पर खुल जाए। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने दोस्तों तक शेयर करो। ओके, थैंक यू।